प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। किस तरह से महाराष्ट्र में बीते 6 महीने पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बगावत करते हुए नजर आए थे अपने ही मालिक के साथ, और तब जाकर वह मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के संग बगावत की एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ, और आज ये 40 विधायक उन्हें कई बड़ी चुनौतियां तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे गुट में रार पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखा जाए तो दावे यहाँ पर ये भी किए जा रहे हैं कि उद्धव गुट के यदि यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, सांसद, पदाधिकारी, विधायक अगर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव गुट के संपर्क में भी शिंदे गुट के कई ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं मातोश्री में उनकी वापसी हो सकती है। एक बार फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस वक्त शिंदे गुट में कृषि मंत्री के तौर पर जाने जाने वाले अब्दुल सत्तार की नाराजगी कई हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब्दुल सत्तार ने हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान दिया जिसके चलते यहां पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि अब्दुल सत्तार इन दिनों अपने एक बयान के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिंदे और फडणवीस सरकार यहाँ पर आने वाले वक्त में गिरती हुई नजर आ सकती है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बीते शनिवार को यह दावा किया कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों में उनकी ही पार्टी के एक नेता शामिल हैं। शनिवार को उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यहाँ पर बात कही, किसी का नाम लिए बिना। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन्होंने शिकायत की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भूमि विवाद में अब्दुल सत्तार के फैसले पर रोक लगाई, और अब राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने उन्हें निशाना भी बनाया था। शिंदे गुट के शिवसेना के नेता अब्दुल सत्तार ने कहा कि मुझे उन फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो मेरे कार्यकाल के दौरान नहीं लिए गए। आरोपों के पीछे मेरी अपनी ही पार्टी का एक व्यक्ति, कुछ विपक्षी लोग, मेरे अन्य शुभचिंतकों का हाथ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर जो गोपनीय बातचीत हुई वो लीक हो गई, और अब सीएम शिंदे से इस मामले को देखने का अनुरोध किया है। कुछ लोग हैरान हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को इतना महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिला है। उन्हें लगता है कि अगर मैं चला गया तो उन्हें मेरा मंत्रालय मिल सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। अब्दुल सत्तार इस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल देखा जाए मुख्यमंत्री के आवास वर्षा पर जो बैठक हुई, उस बैठक में अहम फैसले लिए गए, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन्होंने जांच की मांग की है। और ऐसे में देखा जाए तो अब्दुल सत्तार ने यह भी कहा कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को निगल लिया है, और अगर उनकी जांच की जाए तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। फिलहाल देखा जाए अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दिया। हम मुख्यमंत्री के घर पर चर्चा कर रहे थे, जब वह चर्चा निकली तो मैंने उनसे कहा कि गलत खबरें आ रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएंगे। मैं उनसे शिकायत भी कर चुका हूं। अब देखना यह होगा कि अब्दुल सत्तार जो यहाँ पर कृषि मंत्री के पद पर हैं, अब यहाँ पर उनके लिए एकनाथ शिंदे क्या कुछ फैसले लेते हुए दिखाई देंगे। अब्दुल सत्तार एक वक्त एनसीपी में रहे, फिर वह यहाँ पर शिवसेना में शामिल हुए उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान। वहीं दूसरी ही तरफ अब देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के गुट में है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये नाराजगी हद से ज्यादा बढ़ गई। तो वक्त के साथ साथ यहाँ पर अब्दुल सत्तार या तो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ उनका रुख देखने को मिल सकता है। खैर, ये तो कयासों के आधार पर बात की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर अब्दुल सत्तार के क्या कुछ अहम फैसले होते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।